हिफाजत करेंगे और इब्राहिम रईसी का खून आएगा। इब्राहिम रईसी ने सभी की आंखें खोल दी। मुस्लिम देश जब आंख बंद कर फिलिस्तीनियों पर हो रहे इजरायली हमले को सुन रहे थे तो बस ईरान के राष्ट्रपति रईसी अकेले फिलिस्तीनियों के साथ खड़े थे। आज पूरा मुस्लिम फख्र कर रहा है कि अकेला भी सब कुछ किया जा सकता है। आज मस्जिद जफरिया में इब्राहिम रईसी को याद किया गया। दुनिया की ताकत एक तरफ थी, मिसाइलों का प्रचार किया था, उसी दिन रईसी दुनिया का हीरो बन चुका था। आज पूरे दुनिया के लोग आज उस पर नसीब सरहद पार के तमाम मीर जाफर मीर सादी का औलाद कैफर किरदार तक पहुंचेगा भी इंशाअल्लाह, और दुनिया का इमाम पीने से बाहर आएगा, एक हो जाए सब तो बन सकते हैं। शिया और सुन्नी एक जगह, क्या कहेंगे? इब्राहिम रईसी ने ऐसा क्या किया सब आज इब्राहिम रईसी न शिया न सुन्नी का मामला नहीं है। इब्राहिम रईसी पूरे आलिम इस्लाम के एक बहुत मजबूत लीडर थे जिसको इनकार नहीं किया जा सकता है, और इस ताजियत के नशिस्त में हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसे शख्सियत को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। जिस तरह से सारे मुस्लिम देशों ने आंख बंद कर लिया था फिलिस्तीन को लेकर के, अकेला ईरान और खास करके इब्राहिम रईसी ने जो कदम उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, इब्राहिम रईसी के कदम से ही आज पूरा जो दुनिया का ताकत सुपर पावर, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, अगर किसी से आंख में आंख लड़ा करके किसी ने बात किया है, मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया है, परमाणु का जवाब परमाणु से देने के लिए तैयार रहा है, अगर पूरे आलिम इस्लाम में, तो उस शख्सियत का नाम इब्राहिम रईसी है। और इब्राहिम रईसी जब तक दुनिया कायम है आलिम इस्लाम में, उनके नाम को भुलाया नहीं जा सकता है। इब्राहिम रईसी एक समंदर का नाम था। जिस तरीके से समंदर का पानी किसी एक मसलक, एक ज़ात, एक बिरादरी का नहीं होता, उसी तरीके से इब्राहिम रईसी पूरे आलम इस्लाम के लीडर का नाम था। इब्राहिम रईसी ने न शिया की बात की न सुन्नी की बात की। इब्राहिम रईसी मजलूमों की बात करता था और इंसानियत की बात करता था। आज यकीनन फिलिस्तीन की अगर कोई उम्मीद थी तो उसका नाम इब्राहिम रईसी था। अगर फिलिस्तीन के मजलूम बेगुनाहों की अगर कोई ताकत थी तो उसका नाम इब्राहिम रईसी और ईरान था। और आज बहुत से फिलिस्तीन में जिनके बाप मारे गए, उन बेटों ने, उन बच्चियों ने पहले ये कहा अभी हम यतीम नहीं है, हमारे सर पे इब्राहिम रईसी का हाथ है। मगर जिस दिन इब्राहिम रईसी की शहादत की खबर फिलिस्तीन में आम हुई है, उस वक्त वहां के बच्चे, वहां की बेवा औरतें ये कह रही थी कि शौहर के मरने पर मैं बेवा नहीं हुई, आज मैं बेवा हो गई। बच्चे ये पैगाम दे रहे थे, कल तक मैं यतीम नहीं हुआ था, आज मैं यतीम हो गया। तो इसका मतलब यह है कि इब्राहिम रईसी कोई एक घर का सरपरस्त नहीं था, आलम इस्लाम के सरपरस्त का नाम इब्राहिम रईसी था। और इब्राहिम रईसी ने आलम इस्लाम के मुसलमानों को यह बता दिया है कि अगर तुम मुत्तहिद नहीं होगे तो तुम कमजोर रहोगे, अगर मुत्तहिद हो गए तो ताकत बन के आओगे। हम रईसी साहब के लिए सिर्फ ये कहेंगे कि 21वीं सदी के वो आलम इस्लाम के तर्जमान थे, 21वीं सदी के मुस्तनद आलिम दीन। वो मसलक और मशहब में शिया से ताल्लुक रखते थे, लेकिन शिया और सुन्नी की लड़ाई और इस खाई को पाटने में कामयाब रहे, आलम अरब और खलीज ममालिक को एक प्लेटफार्म में लाने में कामयाब रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि रईसी साहब की जिंदगी का इबारत ये लिखी जा सकती है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। लिहाजा वह खिराज अकीदत के बिल्कुल मुस्तहिक और मुबारकबाद हैं। और बताया जैसे गया कि करोड़ों की तादाद में ईरान की सरजमीन में पूरी दुनिया के 57-58 मालिक के सरबराहों ने जनाजे में शिरकत की। हिंदुस्तान के क्या है नायब सदर जमहूरिया ने शिरकत की। हिंदुस्तान ने एक दिवसीय सोग मनाया। हिंदुस्तान का 140 करोड़ जनता भी उनकी शहादत पर क्या है अपने क्या है गम का, गुस्से के इजहार करता है। और क्या है फिरौनी ताकत जो साजिश को किया है उसको बेनकाब करने में हिंदुस्तान भी ईरान की इस गम की घड़ी में शाना बशाना जरूर खड़ा होगा।